वेलकम टू फरीद एकेडमी। दिस इज योर मैथ टीचर मोहम्मद अब्दुल अजीम। आज हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल बाइसेक्टर की ऑफ अ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो यहाँ पर हम जो प्रूफ देखेंगे तो वो प्रूफ दूसरा प्रूफ होगा। पहला हमने यहाँ पर जो बुक में दिया था उसके हिसाब से हमने सॉल्व किया है, और बुक में मोर इन्फॉर्मेशन में हमको यहाँ पर ये शेयर किया है कि इस जो सेम थ्योरम है उसको हम अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पर यूज़ करना है द एरियाज ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ इक्वल हाइट्स ऑफ द एरियाज ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस। तो दो ट्रायंगल के जिनका हाइट सेम है उनका एरिया रेशियो ऑफ देयर एरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस। तो यहाँ पर वो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। एंड एवरी पॉइंट ऑन अ बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो जो बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल होता है तो वो उसका उस पर जो पॉइंट होता है वो एंगल के साइड से एंगल के दोनों साइड से इक्वी डिस्टेंट होता है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट लेंथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो हम इस थ्योरम को हम सेकेंड प्रूफ में हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन हमको दिया हुआ है क्या है? रे ए डी इज एन एंगल बाइसेक्टर। रे ए डी क्या है? एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए का इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए का रे ए डी एंगल बाइसेक्टर है। तो इट इंटरसेक्ट साइड बी सी एट पॉइंट बी। वो साइड बी सी को डी पर इंटरसेक्ट करता है। एंड एंगल बी ए डी इक्वल रहेगा, बाइसेक्टर है इसलिए एंगल बी ए डी इक्वल रहेगा एंगल सी ए डी के इक्वल रहेगा। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। और हमको अब आगे बढ़ना है और प्रूफ करना है। टू प्रूफ में क्या है? हमको ये प्रूफ करना है कि बी डी बाय डी सी के इक्वल है बी ए बाय ए सी के इक्वल है। ये हमको प्रूफ करना है। अब हम कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है कि जिस तरह हमको बुक में दिया है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखिए आप, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए बी साइड पर, एंड डी एन ऑन ए सी, एंड यूज़ द प्रॉपर्टी। आपको और ये प्रॉपर्टी यूज़ करना है। एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ एन एंगल। तो जो पॉइंट होता है बाइसेक्टर पर, वो जो एंगल को बाइसेक्ट करता है उसके दोनों साइड के इक्वी डिस्टेंट होता है। वो उन दोनों साइड से इक्वी डिस्टेंट होता है। ये हमको प्रॉपर्टी यूज़ करना है। तो कंस्ट्रक्शन में लिख लेता हूँ। ड्रॉ परपेंडिकुलर डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो यहाँ पर ये डी एम है, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, ऑन ए बी, एंड डी एन परपेंडिकुलर ऑन ए सी, और डी एन आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए सी पर। अब हम प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये प्रूफ 2 है। इससे पहले हमने प्रूफ 1 हमने वीडियो में शो किया है, पिछली वीडियो में हमने शो किया है। प्रूफ 2 लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए ये डी एम क्या रहेगा? इक्वल रहेगा किसके? डी एन के। और डी एन के रीज़न लिखेंगे। रीज़न क्या लिखेंगे हम? कि एवरी पॉइंट ऑन अ बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर है, ए एंगल का ये बाइसेक्टर है ए डी। सो एवरी पॉइंट ऑन अ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल is equidistant
is equidistant from the sides of the angle, on the sides of the angle. तो एंगल से वो क्या रहेगा, इक्विडिस्टेंट रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पर जितने भी पॉइंट रहेंगे, यहाँ पर इस पर जितने भी पॉइंट रहेंगे, ये दोनों ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, तो इसके दोनों साइड से वो इक्विडिस्टेंट, डिस्टेंस क्या रहता है, शॉर्टेस्ट लेंथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो जो शॉर्टेस्ट लेंथ रहेगी, यहाँ पर जो पॉइंट रहेगा और यहाँ पर जो पॉइंट रहेगा, तो वो दोनों इक्वल रहेंगे। तो ये प्रॉपर्टी बोलती है हमको। तो ये हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। इक्वेशन 1 से कि एवरी पॉइंट ऑन अ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ ए एंगल। तो इस प्रॉपर्टी से हमको ये मिल जाएगा डी एम किसके इक्वल है, डी एन के। तो आप यहाँ पर देखिए कि इन दोनों ट्राइंगल में ट्राइंगल ए बी डी और ए सी डी में आप देखिए कि दोनों की जो हाइट है वो इक्वल है, डी एम इक्वल टू डी एन। तो उन दोनों के रेशो ऑफ देयर एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, अब इन दोनों के जो एरिया है ट्राइंगल ए बी डी और ए सी डी का रेशो लेंगे, तो वो उन रेशो किसके इक्वल रहेगा, रेशो ऑफ देयर बेसिस, उन दोनों के बेसिस के इक्वल रहेगा। मतलब ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, या फिर बी ए डिवाइडेड बाय ए सी बोलिए आप। तो हमको बी ए डिवाइडेड बाय ए सी मिल जाएगा। तो हम रेशो लेते हैं, रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ए बी डी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू बी ए डिवाइडेड बाय ए सी, बी ए डिवाइडेड बाय ए सी। ये हमको मिल गई है इक्वेशन सेकंड, ये हमारी है इक्वेशन सेकंड। तो अब हमको देखिए कि बी ए बाय ए सी मिल गया है, बी ए बाय ए सी। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में हम बी डी बाय डी सी को लाने की कोशिश करेंगे। तो हम बी डी बाय डी सी को लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में मैं इसके आगे लिख लेता हूँ एंड ड्रॉ यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम ए परपेंडिकुलर ऑन बी सी। तो ए परपेंडिकुलर ऑन बी सी यहाँ पर कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर अलग से उसको, अब यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहाँ पर, तो इसलिए मैंने उसको अलग से यहाँ पर डायग्राम में ड्रॉ किया है, ड्रॉ परपेंडिकुलर ए ऑन बी सी। तो यहाँ पर हम प्रूफ को कंटिन्यू करते हैं कि प्रूफ में हम क्या लिखेंगे कि हमने ड्रॉ कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर हमने लिख लिया है कि कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा है कि ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन बी सी। तो और हमारे पास इक्वेशन है यहाँ पर, रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल की इक्वेशन है बी ए अपॉन ए सी। हमको बी डी अपॉन डी सी फाइंड करना है। तो हम अब रेशो लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोनों ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी में हाइट सेम है। सो लिख लेते हैं हम इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी heights of triangles are same, therefore ratio of area of triangle ABD divided by area of triangle ACD is equals to क्या होगा आपका यहाँ पर देखिए, अब ये हाइट है, तो यहाँ पर बेस क्या है, ए बी डी का बेस क्या है, बी डी है, बी डी। और ए सी डी का बेस क्या है आपका, ए सी डी का बेस है आपका डी सी। तो ये आपकी इक्वेशन 3 है। तो अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 2 और 3। तो आपका इक्वेशन 2 और 3 कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपकी इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 और 3 कंपेयर। यहाँ पे एल एच एस सेम है दोनों का, कंपेयर करेंगे तो एल एच एस सेम रहेगा तो आर एच एस सेम हो जाएगा। सो कंपेयर इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और 3 कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एल एच एस आर सेम। देयरफॉर बी ए अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी। तो अब देखिए यहाँ पर हमको जो प्रूव करना था कि बी ए अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी। तो यहाँ पे बी ए अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी। तो हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। तो बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू
बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू बी ए अपॉन ए सी। तो हमको यहाँ पर मिल गया है हेंस प्रूफ्ड। यहाँ पर हमारा प्रूफ होता है थ्योरम। बट यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने ये जो रेशो लिया है दो जगह पर, यहाँ पर इसका हमने रीज़न नहीं लिखा है। इक्वेशन 2 और 3 में जो हमने रेशो फिर ऑफ टू ट्रायंगल्स लिखा है, इक्वेशन लिख लिया, हम उसका रीज़न नहीं लिखा है। तो हम इसके रीज़न को फिर से यहाँ पर रीज़न को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आप रीज़न को यहाँ पर लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर रीज़न लिख लेंगे हम कि रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल with equal height is proportional to the their ratio of बेसिस। तो उसके बेसिस के रेशो के बराबर रहेगा। सेम रीज़न यहाँ पर भी लिख लेते हैं हम इक्वेशन 3 में। रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज proportional to their ratio of respective bases if height is same। मैंने वर्डिंग बदल दी है बट मीनिंग सेम रहेगा यहाँ पर स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर इस तरह हमारा थ्योरम कंप्लीट होता है। हमने प्रूव कर लिया है। मैंने यहाँ पर जब यहाँ पर इक्वेशन 2 और 3 में लिख रहा था उस टाइम पर मैं यहाँ पर भूल गया था, तो इसलिए हमने रीज़न बाद में लिखा। और इस तरह हमारा यहाँ पर थ्योरम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।